اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں اسم میں جمعہ کی نماز کے بریک کو ختم کرنے کے نرنے میں کانگریس نے بھی ہمارا سمرتھن کیا ہے۔ ہیمنت بسوا شرما آپ اس پر کیا کہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو ہوئی ہے کہیں نہ کہیں آج تاریخ ہے حیران، ہر چوراہے پر نواب صاحب مل جائیں گے، ہر گلی میں بادشاہ بیٹھے ہیں ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنوں میں، قوم میں۔ میں سب کا گریبان پکڑ کے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہوں۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان کہاں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد بہشتی زیور کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ راستہ سے ایسی چیز ہٹا دینا جس کے پرے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا،
रास्ता में उसको एक कांटेदार टहनी पड़ी हुई मिली। उसने रास्ता से अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अमल की बड़ी कदर की और उसको बख्श दिया। इससे मालूम हुआ कि ऐसी चीज़ रास्ता में डालना बुरी बात है। बाज़ बदतमीज़ औरतों की आदत होती है, आंगन में बेरी बिछाकर बैठती हैं। आप तो उठ खड़ी हुई और बेरी वहीं छोड़ दी। बाज़ दफ़ा चलने वाले इसमें उलझकर गिर जाते हैं और मुंह हाथ टूटता है। इस तरह रास्ता में कोई बर्तन छोड़ देना या चारपाई या कोई लकड़ी या सील बना डालना सब बुरा है। वादा और अमानत पूरा करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसको अहद का ख्याल नहीं उसमें दीन नहीं। किसी पंडित या फाल खोलने वाले या हाथ देखने वाले के पास जाना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स गैब की बातें बतलाने वाले के पास आए और कुछ बातें पूछे और उसको सच्चा जाने, उस शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल ना होगी। इसी तरह अगर किसी पर जिन भूत का शुबा हो जाता है, बाज़ औरतें इस जिन से ऐसी बातें पूछती हैं कि मेरे मियाँ की नौकरी कब लग जाएगी, मेरा बेटा कब आएगा, ये सब गुनाह की बातें हैं। कुत्ता पालना या तस्वीर रखना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फ़रिश्ते नहीं आते, यानी रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। बच्चों के खिलौने जो तस्वीरदार हों वह भी मना है। बिदून लाचारी के उल्टा लेटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जो पेट के बल लेटा था। आपने उसको अपने पाँव से इशारा किया और फरमाया कि इस तरह लेटने को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। कुछ धूप में कुछ साए में बैठना लेटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठने को मना फरमाया है कि कुछ धूप में हो और कुछ साए में। बदशगुनी और टोटका। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बदशगुनी शिरक है, और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि टोटका शिरक है। दुनिया की हिर्स ना करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की हिर्स ना करने से दिल को भी चैन होता है और बदन को भी आराम मिलता है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर बहुत सी बकरियों में 2 खूनी भेड़िए छोड़ दिए जाएं जो उनको खूब चीरें फाड़ें खाएं, तो बर्बादी इन भेड़ियों से भी उतनी नहीं पहुंचती जितनी बर्बादी आदमी के दीन को इस बात से होती है कि माल की हिर्स करे और नाम चाहे। मौत को याद रखना और बहुत दिनों के लिए बंदोबस्त ना सोचना और नेक काम के लिए वक्त को गनीमत समझना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस चीज़ को बहुत याद किया करो जो सारी लज्जतों को कता कर देगी, यानी मौत। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सुबह का वक्त तुम पर आए तो शाम के वास्ते सोच विचार मत किया करो, और जब शाम का वक्त तुम पर आए तो सुबह के वास्ते सोच विचार मत किया करो। और बीमारी आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती से कुछ फ़ायदे ले लो, और मरने से पहले अपनी ज़िंदगी से कुछ फल उठा लो। फ़ायदा मतलब ये कि तंदुरुस्ती और ज़िंदगी को गनीमत समझो और नेक काम में उसको लगाए रखो, वरना बीमारी और मौत में फिर कुछ ना हो सकेगा। बला और मुसीबत में सब्र करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान को जो दुख मुसीबत बीमारी रंज पहुंचता है, यहाँ तक कि किसी फ़िक्र में जो थोड़ी सी परेशानी होती है, इन सब में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।